लेकिन एक सवाल जरूर है, क्या आपको लगता है कि वोट नाम पर मिल जाएगा या काम पे मिलेगा? क्योंकि जनता ने बोला कैसे मिल जाएगा नाम पर वोट। देखिए, मुझे लगता है कि अभी तक तो मोदी जी ने तमाम वोट जो अपने नाम पर ही मांगे। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। तो नाम पर वोट मांगने वाले तो मोदी जी थे, और वो नाम अब पूरी तरह से आरएसएस ने कर दिया खारिज। क्या मोदी जी के नाम पर या हिंदुत्व के नाम पर, केवल इस नाम पर हम जीत नहीं सकते हैं, और कर्नाटक इसका जीता जागता उदाहरण है। ये तो आरएसएस कह रही है। अब बात आती है काम की। काम अभी पूरा देखा पिछले 77-78 दिनों से किस तरह से मणिपुर जला है, और किस तरह से डबल इंजन की सरकार वहाँ पर आग में दरस्त होकर जिस तरह से पूरे मणिपुर को झोंक दिया है, उसके बाद भी आप कहते हैं कि काम बहुत अच्छा है। देश के ऊपर 4 गुना के करीब, 3.5 गुना के करीब कर्जा बढ़ा दिया। एक किसान के ऊपर 32,000 रुपये का कर्जा था, वो 74 पर पहुंच गया। बेरोजगारी और महंगाई हाईएस्ट है, 1150 रुपये का सिलेंडर है। चीन घुसकर बैठा है, मोदी जी क्लीन चिट दे रहे हैं। उसके बावजूद आप कहते हैं कि काम पर वोट मिलेगा। जी सुधांशु त्रिवेदी, अब इनका नाम इंडिया हो गया है। आपके एक मुख्यमंत्री है हेमंता बिस्वा शर्मा, अब उन्होंने अपने नाम के आगे भारत लगा दिया। तो क्या इन्होंने अपना नाम इंडिया रख लिया है तो आप इंडिया को अब पसंद नहीं करते? ये एक अंडरलाइन मैसेज देने का प्रयास कर रहा है दूसरा गठबंधन। क्या करिएगा आप? इसका भी मैं जवाब देता हूं। पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये जो विपक्षी दल पहले पटना में फिर बेंगलुरु में मिले, ये कौन है? काम की बात करते हैं ना, ये सब वो हैं जो भ्रष्टाचार में डूबे और उतराए हैं। ये वो हैं लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद चुके चुकाए हैं। ये वो हैं जिसमें से कई लोग, राहुल गांधी जी जैसे, कुर्सी छोड़ के भागे भगाए हैं, और हमारी तरफ मोदी जी तपे तपाए और आजमाए। और इसके बाद एक और बात भी कहना चाहता हूं। काम में बहुत सारी बात गिना सकता हूं। सबसे पहले देश में जब इनकी सरकार थी तो 1/3 लोगों के पास बैंक खाते थे, आज 80% लोगों के पास बैंक खाते हैं। जब इनकी सरकार थी आज 11 करोड़ लोगों को नल से जल मिला है, 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास में मकान मिला है, और जिसमें 3 करोड़ महिलाओं को हक मिला। मैं चुनौती से कहता हूं, गरीब वर्ग की 3 करोड़ महिलाओं को रजिस्ट्री में हक नहीं। माफ करिए मैं टोक रहा हूं आपको। मेरा सवाल, लेकिन आप कह रहे हैं कि मोदी जी तपे तपाए हैं, आजमाए हैं, तो जब एक अकेला सब पे भारी था तो 38 क्यों लाए गए हैं? उस पर भी मैं बात बताता हूं। देखिए, जो अकेला था ना, उसको तो कितना अकेला करने की कोशिश की गई पिछले 23 साल से। गुजरात से लेके, देश से लेके विदेश तक चिट्ठियां लिखी गई, मगर आज उसकी हैसियत देखिए कि देश की जनता तो साथ में आई, भारतीय जनता पार्टी और सारे दल तो साथ आए, और आज स्थिति यह है कि जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पे खड़े होते हैं तो रशिया कहता है इंडिया इज अवर ट्रेडिशनल एलाई, और अमेरिका कहता है स्ट्रेटेजिक एलाई। तो मोदी जी के लिए तो वो है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग यूं जुड़ते गए और काफिला बनता गया। अरे हमारे यहाँ बिल्कुल तय, नेता क्लियर, ये बात आपकी पक्की है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। जी। एक लाइन और कह दूं जी सर, एक लाइन और कह दूं। जी इन्होंने बहुत अच्छी, एक मैंने मतलब एक लाइटर नोट, आप भी कुछ गुनगुनाएंगे? एक लाइन ऐसे वही बता रहे हैं। पहले मैं एक बचपन में मैंने कविता सुनी थी, हास्य व्यंग की कविता थी, कि एक लड़की पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो अपने पति को प्रेम पत्र लिखती है, तो किसी और से लिखवाती, फिर कहती नहीं फर्स्ट और लास्ट लाइन हम लिखेंगे। तो उसको समझा जाता क्या लिखना, कहता सबसे पहले तुम लिखना प्राणनाथ, और अंतिम शब्द लिखना आपके चरणों की दासी, तो वो खुश हो जाएगा। अब वो याद करके जाती, लास्ट में वो क्या लिख देती, ऊपर लिखती है चरणदास, और नीचे लिख देती आपके प्राणों की प्यासी। आज स्थिति ये है, ये सारे दल बेंगलोर में जाकर एक दूसरे के चरणदास, और कलकत्ता में इनकी पार्टियां एक दूसरे की खून की प्यासी। जी दिन पहले हुए चुनाव। राजकुमार भाटी, अब आपने लंबा बोला। राजकुमार भाटी, राजकुमार भाटी आपसे मेरा पॉइंट है। देखिए, एक चीज उनकी क्लियर है कि उनका नेता नरेंद्र मोदी है, जो पिछले 9 साल से प्राइम मिनिस्टर है, और उसी के साथ वो लोग जाएंगे। आपके नेता पर सवाल है। बेंगलुरु से जैसे ही बैठक खत्म हुई तो ममता बनर्जी की सांसद और नेता ने बोला कि ममता बनर्जी सबसे लोकप्रिय है, उन्हीं को प्रधानमंत्री होना चाहिए। दूसरी तरफ से आवाज आई कि अरविंद केजरीवाल कौन से कम है, उनकी तो 2 राज्यों में सरकार है। फिर क्या आपको लगता नहीं है खेल अभी बाकी है? पंछी की पीड़ा पर जिसने सुंदर गीत सुनाया है, अभी अभी वो एक तंदूरी मुर्गा खाकर आया है। बातें तो इनकी बहुत अच्छी होती हैं, बातें तो ऐसा लगता है कि देश को बदल के रख देंगे। ये दावा करते हैं कि मोदी जी ने यूक्रेन रूस का युद्ध रुकवा दिया था, लेकिन मोदी जी मणिपुर में फेल हो गए। मणिपुर की हिंसा नहीं रोक पा रहे हैं, बोल तक नहीं रहे हैं। आपने अभी जो सवाल उठाए
देखिए, जो अभी जो डिबेट शुरू हुई, 3-4 ऐसे शुभ संकेत मिले कि हमें लगता है कि इंडिया की सरकार तो बनने वाली है। पहली शुरुआत तो आपने की। अब तक हम ये सुनते हैं, हमारे कान पक गए, मोदी जी तो हर समय चुनाव की तैयारी में रहते हैं, एनडीए हर समय चुनाव की तैयारी में रहता है, बीजेपी तैयारी में रहते हैं, विपक्ष कुछ नहीं करता। लेकिन आज शुरुआत अमीश देवगन जी ने इन शब्दों के साथ की कि विपक्ष की तैयारी देख के लगता है कि 24 में घमासान होगा। की नहीं की? इसका मतलब इंडिया कामयाब है। दूसरी बात, जो बार बार हमें समझाते थे, ये नाम बदलते थे, इनकी केंद्र सरकार नाम बदलती थी, इनकी उत्तर प्रदेश सरकार नाम बदलती थी, मुगल सराय का नाम दीनदयाल नगर कर देते थे, लखनऊ का नाम बदलना चाहते हैं, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया। हम कहते थे नाम बदलने से क्या होता है, ना शहर तो वही रहेगा, सुविधा तो बढ़ेंगे नहीं। आज वो हमें उपदेश दे रहे हैं कि नाम बदलने से क्या होता है, इंडिया नाम रखने से क्या होता है। ये परिवर्तन देखिए आप। तीसरी बात इन्होंने कहा, नाम पर नहीं काम पर वोट मिलेगी। जो 38 पार्टियां एनडीए में हैं, पहली बात तो जो अहंकारपूर्ण घोषणा लोकसभा के अंदर की गई थी, एक अकेला सब पर भारी, वो खोखली साबित हो गई। अकेला इतना डरा कि ऐसे ऐसे दल इकट्ठे कर लिए जिनके नेताओं के नाम सुधांशु जी भी नहीं जानते। मेरा दावा है उनके नाम ये भी नहीं बता सकते उन नेताओं के। और ये 38 जो पार्टियां हैं अमीश जी, लेकिन मैं आखिरी 2 बात जी, ये जो 38 पार्टियां हैं, 24 तो इनमें ऐसी हैं जिनका आज तक खाता ही नहीं खुला है, जिनकी कोई सीट नहीं है। सही बात आप कह रहे हैं, 24 का खाता नहीं खुला है, आपका सही है। जी 11 पार्टियां नॉर्थ ईस्ट से हैं, जहां से कुल 25 लोकसभा सीट आती हैं। सर है तो देश का ही 5 पार्टनर। अभी मणिपुर बोले थे, अभी आ गए नॉर्थ ईस्ट, जहां से कुल है तो देश का ही पार्टनर। मैं केवल ये बताना चाह रहा हूं कि संख्या बढ़ाने के लिए देश में 1200 पार्टियां रजिस्टर्ड हैं जी। संख्या तो 1000 तक भी ले जाएंगे, लेकिन उनकी हैसियत क्या है? जो एनडीए के 7 पार्टियां हैं, उनके टोटल वोट पिछले चुनाव में 2 करोड़ थे, और जो इंडिया के बीजेपी का अपना ही 303 का नंबर है, तो बाकी का क्या करिएगा? आपका कितना नंबर है? एक सेकंड। और जहां तक आपने बोला भाई इलाहाबाद का नाम प्रयागराज बदल